नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मोदी जी के उस विजन की जो उन्होंने भारत के लिए रखी है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। जी हाँ, मोदी जी ये कहते हैं कि 2047 तक जब हमारे भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो चुके होंगे, हमें भारत को एक डेवलप इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है, डेवलप कंट्री बनाना है। अब पहले तो दोस्तों ये समझते हैं कि डेवलप कंट्री के पैरामीटर क्या होते हैं। एक कंट्री डेवलप है या डेवलपिंग है या अनडेवलप्ड है, वो किस बेसिस पे उसको डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ये बोलता है कि किसी भी इकोनॉमी को 4 हिस्सों में हम रैंक करते हैं। जैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, लो इनकम इकोनॉमी, फिर लो मिडिल इकोनॉमी, फिर हाई मिडिल इनकम इकोनॉमी, लास्ट में हाई इनकम इकोनॉमी। और दोस्तों भारत का नंबर आता है नीचे से ऊपर, नीचे से दूसरा नंबर, लो मिडिल इनकम इकोनॉमी। अभी यहाँ पे भारत की अगर बात करें तो भारत की जीडीपी तो बहुत ऊपर जा रही है, राइट। बट भारत की जीडीपी के अलावा भारत की पर कैपिटा इनकम की बात करें, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी देश को उसकी इकोनॉमी को ऊपर या नीचे उठाने या गिराने में। वहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हमारी पर कैपिटा इनकम है, एक आदमी रफली उसकी पर कैपिटा इनकम 2 लाख के अराउंड है। अब वर्ल्ड बैंक ये बोलता है कि डेवलप इकोनॉमी के अंदर पर कैपिटा इनकम इट शुड बी अराउंड $13,856 समथिंग। एक रफली ये लगा लो कि अगर जब हम डेवलप कंट्री होते अगर आज, तो हमारी रफली इनकम 11 लाख के अराउंड होती, पर कैपिटा की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले ये समझने की जरूरत है कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम दोनों ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जहां जो डिसाइड करेंगे कि कंट्री डेवलप है, डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है। अभी हमारी जीडीपी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, हम टॉप 3 टॉप 5 जीडीपी में काउंट होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं दोस्तों, हम बहुत नीचे हैं। हम बॉटम से टॉप 3 टॉप 5 के अंदर है, बॉटम से नीचे से टॉप जो 5 आते हैं, बॉटम 5 बोल लीजिए अगर मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया है, तो बॉटम 5 में है। आप समझ लीजिए कि इतना बुरा हाल है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। हमारा कंपेरिजन दोस्तों, हमारी तुलना नाइजीरिया से हो रही है। जी हाँ, नाइजीरिया और हम पर कैपिटा इनकम में सेम लेवल पे हैं। तो पहले तो ये बात दिमाग में बिठा ले कि जीडीपी एक तरह से एक डायरेक्ट इंडिकेटर है कि पर पर्सन इन दैट कंट्री उसका आउटपुट कितना है। तो जीडीपी क्या होता है, जो हम पूरे कंट्री पॉपुलेशन मिलकर जो आउटपुट क्रिएट करती है, उसको सेल करती है, बाहर बेचती है, वो जीडीपी में काउंट होता है। तो जीडीपी एक तरह से पर पर्सन आउटपुट है और उस आउटपुट से उसकी इनकम जुड़ी हुई है। तो हमारी जीडीपी अच्छी है, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है, बट व्हेन इट कम्स टू द पर कैपिटा इनकम दोस्तों, हम बहुत पीछे हैं। तो पर कैपिटा इनकम को हमें आगे ले जाना होगा। और अगर हम 2047 की बात करें, भाई 2047 में हमारी कितनी पर कैपिटा इनकम हो कि हम डेवलप कंट्री में काउंट हो सकते हैं दोस्तों, वो होगा अराउंड $22,000 के करीब। अगर हम $22,000 के अराउंड अगर हमारी पर कैपिटा इनकम है तो हम डेवलप कंट्री में शामिल हो सकते हैं। अब ये तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव मैंने बता दिया, जीडीपी प्लस पर कैपिटा इनकम। बट क्या पर कैपिटा इनकम ही यही 2 पैरामीटर हैं? नहीं दोस्तों, ओवरऑल जीडीपी यस स्टार्ट करते हैं तो जीडीपी के साथ चीजें ग्रो करेंगी, पर कैपिटा इनकम भी इंप्रूव होना चाहिए। अब उसके बाद बात आती है दोस्तों कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसा है आपकी सोसाइटी का, सोशली डेवलपमेंट कितनी ज्यादा हो रही है। अगर एक सरकार या कंट्री डेवलप हो रहा है तो क्या उसकी डेवलपमेंट उस देश के हर नागरिक तक पहुंच पा रही है? वो हर गांव के कोने को छू रही है? वो हर इंसान, हर गरीब के बच्चे को भी उतनी ही एनेबलमेंट दे रही है जितने के एक अमीर के बच्चे को दे रही है? तो दोस्तों ये सोसाइटी डेवलपमेंट के पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, राइट। फिर आपकी एबिलिटी कितनी है स्किल को अपग्रेड करने की, स्किल को हासिल करने की कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, राइट। ओवरऑल आपके देश में कितनी जॉब्स पैदा हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है। तो बहुत सारे पैरामीटर डिसाइड करते हैं कि आपकी सोसाइटी कैसे डेवलप कर रही है। क्योंकि अगर कोई भी कंट्री सिर्फ अपने 5 या 10% पॉपुलेशन को अमीर बना रहा है और बाकी 70-80% नीचे बैठे 90%, तो वो कंट्री तो भूल जाओ कि भी डेवलप कंट्री हो सकता है। अभी इंडिया में काफी तक यही हाल है। हालांकि मैं ये क्रेडिट दूंगा इंडिया के पॉलिटिशियन को, इंडिया के इकोसिस्टम को,
इसमें में कांग्रेस भी आती है, मनमोहन सिंह की सरकार, और मोदी की सरकार भी ने बहुत अच्छा काम किया है कि पिछले 20 सालों में काफ़ी लोग लो इनकम से उठ के मिडिल इनकम ग्रुप में आ चुके हैं, और मिडिल वाले हाई मिडिल इनकम में एंटर कर चुके हैं। ये अच्छी बात है। बट दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इससे क्या पता लगता है कि पहले लो इनकम से मिडिल इनकम में लाना थोड़ा सा ईजी है, मिडिल से मिडिल हाई में ले जाना थोड़ा सा ईजी है। दोस्तों, रियल फाइट कहाँ आती है? रियल फाइट होती है जहाँ पे मिडिल हाई से हाईएस्ट में जाना, वो बहुत मुश्किल है दोस्तों। और अल्टीमेटली पूरे भारतीय सरकार का फोकस यहीं पे होना चाहिए कि लोगों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उससे उनका आउटपुट भी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। तो सारी चीजें एक इंटरलिंक है दोस्तों। ये एक चेन है, चेन में एक कड़ी टूट गई, कहीं पे स्केल नहीं मिल रही है तो प्रॉब्लम है, हेल्थ नहीं मिल रही है तो प्रॉब्लम है। अब एक कॉमन बात करते हैं, आज के टाइम में अगर आपकी जेब में पैसा है, आप अमीर हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, अच्छी 2 गाड़ियां खड़ी हैं, एक अच्छा बंगलो है, बट आप अच्छे सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप क्यों? क्योंकि हवा साफ नहीं है, आपका पानी गंदा आता है, पानी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप बाहर निकलते हैं, सड़कें आपकी टूटी फूटी पड़ी हैं। मे बी हाईवे अच्छे होंगे, बट आम शहरों में सड़कों का बुरा हाल है दोस्तों, राइट। तो एजुकेशन का बुरा हाल है, वो बिजनेस बन चुका है। फ्री एजुकेशन अगर है, सरकार ने दे रखी है फ्री एजुकेशन, उसकी क्वालिटी बहुत लो है, तो उसका मेन जो पर्पज है एक चीज़ का, वही डिफीट हो जाता है कि क्वालिटी है ही नहीं एजुकेशन में, तो फिर फ्री देने का फायदा क्या। हेल्थ केयर की बात करते हैं, गरीब आदमी को हालांकि आयुष्मान ये जो इंश्योरेंस योजना सरकार ने निकाली है, और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकाल रखी हैं, उससे कुछ हद तक ये गैप पूरा कर पाए हैं, बट ये अभी भी बहुत, ये लगा लो उठ के मुंह में जीरे वाली बात है। तो दोस्तों, एक सिटी, एक शहर, एक देश, एक सोसाइटी जिसमें पैसा अच्छा कमाया जा रहा है, हेल्थ केयर अच्छी है, राइट, जिसमें पुलिसिंग, लॉ एंड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सिक्योरिटी की स्टेट अच्छी है, पुलिसिंग की, एजुकेशन अच्छी है, क्वालिटी एजुकेशन रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है सबको, गरीब को भी अमीर को भी, राइट, जहाँ पे हेल्थ केयर के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं है, राइट। तो ये सारे पैरामीटर, हवा साफ है, स्मार्ट सिटी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। अगर ये सब पैरामीटर हम इग्नोर कर देंगे तो डेवलप कंट्री होना या ना होना इररेलेवेंट है दोस्तों। वैसे भी डेवलप कंट्री में इशू नहीं आते हैं, ये अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री के इशू हैं जहाँ पे हवा ही साफ नहीं है। दिल्ली का हाल हम सबको पता है क्या होता है, अब तो मुंबई में हर जगह होने लग पड़ा है इशू, राइट। तो सिर्फ देखो इकोनॉमिक पैरामीटर पे मत देखिए, हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, मेरी मोदी सरकार से या जो भी पॉलिसी मेकर हैं, आज मोदी सरकार है, कल भी और भी आ सकती है, राइट। मेन पॉलिसी मेकर जो अपनी जगह पे बैठे हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, एंड आई एम श्योर वे मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, वे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और मुझसे ज़्यादा जानते भी हैं, बट मेरा एज ए यूट्यूबर मेरा ये इनपुट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया जाएगा इन सारे सोशल सेक्टर में दोस्तों, समझ लो हमारा जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा, हम जल्दी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें फिनटेक सॉल्यूशन हमने डेवलप किए। फिनटेक मतलब फाइनेंस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ये पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, अभी डिजिटल रुपया आने वाला है, ये सब कैसे आया दोस्तों? ये सब टेक्नोलॉजी के कारण आया। तो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सेक्टर जहाँ पे हम कहते थे भैया इंडिया में तो डिजिटल पेमेंट करना बहुत बड़ी बात होगी, मुश्किल होगा, एक आम रेहड़ी वाला, सब्जी वाला, एक अनपढ़ गांव वाला कैसे इनको यूज़ करेगा, और आज सब यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उसको इतना ईजी बना दिया और उसकी रीच इतनी अंदर तक पेनिट्रेशन उसकी हो चुकी है कि अब ये बहुत कॉमन बात हो गई है यूपीआई को यूज़ करना, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। तो भारत सरकार टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ करे सारे सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो पॉलिसिंग है, चाहे वो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। एंड टू एंड जितना हो सके ह्यूमन इंटरफेस को निकाला जाए, ह्यूमन टच को मिनिमाइज किया जाए और टेक्नोलॉजी को ही आगे रखा जाए। और दोस्तों टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है, वो अमीर गरीब नहीं देखती, हिंदू मुसलमान नहीं देखती, छोटा मोटा लंबा नाटा कुछ नहीं देखती है वो, राइट। वो सीधा आपको काम करेगी क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है, इसके कोई इमोशन नहीं है। तो एक फेसलेस गवर्नेंस,
फेसलेस इंटरफेस जब जनता तक पहुंचेगा, राइट, तो ही सही बदलाव आ पाएगा। और जब ऐसे बदलाव आएंगे तो धीरे धीरे भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, करप्शन कम होगी, देश जल्दी ग्रो करेगा, ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होंगी, ज़्यादा स्किल एबिलिटी, स्किल लर्निंग, स्किल अपग्रेडेशन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, राइट। और टेक्नोलॉजी ही ऐसा है जो कि गरीब और अमीर दोनों को सेम वे में ट्रीट करेगी। टेक्नोलॉजी ये नहीं देखेगी कि भाई अच्छा ये अमीर का बच्चा है इसको तो बड़े स्कूल में भेजो, ये गरीब का बच्चा है इसको छोटे स्कूल में भेजो, नहीं, टेक्नोलॉजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको हमें ट्रू सेंस में डेवलप कंट्री बनना है, पहले आपने हमारे जो सोसाइटिकल जो इश्यूज हैं और जो फंडामेंटल इश्यूज है यार, हवा, साफ हवा में सांस लेना कब से प्रिविलेज बनता जा रहा है, राइट। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए। चलो संविधान में लिखा नहीं हुआ, बट एक इंसान जिएगा कैसे अगर उसको साफ हवा ही नहीं मिलेगी, साफ पानी नहीं मिलेगा पीने को। और ये दोनों बहुत ही घर घर में पानी पहुंचाना एक अच्छा इनिशिएटिव था मोदी सरकार का, ठीक है, हर घर जल स्कीम जो थी, बट वो जल्द साबित होना चाहिए मोदी जी, राइट। आप हमारे आसपास हवा है और हवा प्रदूषित की जा रही है। आई नो सरकारें काम कर रही हैं, मैं उनमें से नहीं जो सरकारों को पॉइंट ब्लैंक ब्लेम करूं, पॉलिटिशियन को नेगेटिव दिखाऊं और सब गलत है, सब बेकार है, ऐसा नहीं है। काम हो रहा है, मैं मानता हूँ, और ईगरनेस से और स्पीड से होना चाहिए। और हाँ, टेक्नोलॉजी के बिना सब करना बेकार है। टेक्नोलॉजी के बिना आप चीज़ों को स्केल नहीं कर सकते हैं, आप चीज़ों को ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, आप चीज़ों को एनालाइज करके फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी को वहाँ पे लाइए, और उसी डायरेक्शन में तब हम अपने देश के जितने भी डेवलपमेंट कंट्री के जो पैरामीटर उनको मीट भी कर पाएंगे। भारत EY रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला गया है कि भारत 2047 तक 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा, 26 ट्रिलियन। और अंबानी जो बोलते हैं उससे भी ज़्यादा होगा, मुकेश अंबानी वो बोलते हैं और 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत जो देख रहा है। और भारत के पास प्लस पॉइंट ये भी है, भारत की पॉपुलेशन। जी हाँ, पॉपुलेशन एक बड़ा रीजन है नेगेटिव वे में कि हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा कम है, बट पॉपुलेशन ही हमारा आगे जाके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि 2030 से 40 के बीच में 1 बिलियन लोग ऐसे होंगे, 1 बिलियन, जो कि वर्केबल एज के अंदर होंगे। और उस सालों के दौरान जितने भी डेवलप कंट्री हैं, US, यूरोप, फ्रांस, जापान, इन सब में ऐसे लोग ज़्यादा होंगे जो कि काम नहीं कर सकते, जो कि बूढ़े होंगे। तब वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन काम आएगी। और दूसरी बात, हमारी पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जो कि बस मैनुअल या लेबर वाला वर्क कर सकती है। हमारी ये वर्क फोर्स है, काफ़ी स्किल्ड है, और आगे और आई बिलीव कि वो ज़्यादा स्किल अपग्रेड करेगी अपनी, एजुकेटेड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल रेड है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है। तो ये बड़े बड़े चेंज ला सकती है, जिससे इंडिया भी आगे बढ़ेगा और बाकी कंट्री को भी इंडिया लीड करेगा, जो भी डेवलप कंट्री है। तो हमें अपने इस एडवांटेज को पूरी तरह से मैक्सिमाइज करना चाहिए। और दोस्तों ये तभी होगा जो कि जब हमारा विकास हर छोटे बड़े अमीर गरीब हर तबके के इंसान को टच करेगा पॉजिटिव वे के अंदर। तो अगर हम ये सब कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि 2047 से 2050 तक हम डेवलप कंट्री बनने की राह पे काफ़ी क्लोज हो जाएंगे। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, हम बस इसी में सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ लोग गरीबी से थोड़ा सा मिडिल लेवल पे आ गए, मिडिल से थोड़ा सा अपर मिडिल पे चले गए, यही काफ़ी है, तो दोस्तों हम डेवलप कंट्री तो कभी नहीं बन पाएंगे। आई नो रास्ता मुश्किल है, राइट, इसमें हम सबको साथ अपना कंट्रीब्यूशन देना है, साथ आके आगे बढ़ना है, राइट, अपने आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करना है, उनको एनेबल एम्पावर करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना अपनी लाइफ में, उसको इनक्रेज करना है हमें। तो मुझे उम्मीद है हम जल्दी ही एक डेवलप कंट्री की तरह हम भी आगे सर उठा के खड़े हो पाएंगे दुनिया के अंदर। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं मेरे इस वीडियो के बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद।